हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम चैप्टर पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो पिछले टर्न पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया था। चलिए आज हम पढ़ेंगे इसमें डेरिवेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो इनके डेरिवेशन देखिए। इनको ड्राइव दो तरीके से कर सकते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिए क्या हेडिंग लिखा मैंने सबसे पहले, डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेशन होता है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी ड्राइव्ड इन टू वेज। तो उनको दो तरीके से ड्राइव किया जा सकता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। पहला तरीका देखिए क्या, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इनको एलिमिनेट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके उनको ड्राइव किया जा सकता है। किनको ड्राइव किया जा सकता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, बी पार्ट देखिए, बाय एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन। किसको एलिमिनेट यानी कि लुप्त करना यानी कि उनको वहां से गायब करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ड्राइव कर सकते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और सेकंड मेथड क्या है हमारा? ठीक है, सेकंड रास्ता क्या है हमारा? बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, डिटेल से और तो क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको, क्वेश्चन आएंगे इन पे। ठीक है, तो चलिए अभी पहला वाला मेथड पढ़िए, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें डेरिवेशन करना किसका? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। किससे करना? किसको एलिमिनेट करके? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। एलिमिनेशन यानी कि विलुप्त करके यानी कि उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वहां से गायब करके। ठीक है, ड्राइव करना हमें किसको? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। चलिए समझ लीजिए पहले वाला मेथड, लेट जेड बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट। जेड किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का फंक्शन है। सच दैट इस प्रकार है, जेड इक्वल टू क्या दे रखा है उन्होंने? एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स वाई ए बी। इसको मैंने इक्वेशन क्या मान लिया? फर्स्ट, वेयर ए एंड बी आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ए और बी क्या है? इसमें स्वेच्छ अचर हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए पार्शियली। डिफरेंशिएशन करिए फर्स्ट का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट। तो जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट? डेल जेड बटे डेल एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डेल जेड बटे डेल एक्स। तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे? सेकंड मान लेंगे। और इसका वाई के रिस्पेक्ट कर देंगे तो डेल जेड बटे डेल वाई मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी हमारी? थर्ड आ जाएगी। इनसे तीनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की हेल्प से एलिमिनेट कर दीजिए किसको? ए और बी को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगी हमें? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद सेकंड वाला मेथड पढ़ेंगे हम, बाय एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। चलिए बी पार्ट देखिए, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, तो किसको एलिमिनेट करके ड्राइव करेंगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिए, लेट जेड बराबर कोई भी फंक्शन मान लीजिए, लेट जेड बराबर एफ एक्स वाई। इक्वेशन चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, वेयर जहां एफ इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, जहां एफ क्या है? ये आर्बिट्रेरी फंक्शन। एफ क्या है? कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है। ठीक है, तो कैसे? ठीक है, तो कैसे हम इसमें ड्राइव करेंगे क्या? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। किसका? फर्स्ट का। डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का पार्शियली विद
रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डेल जेड बटे डेल एक्स। इक्वेशन मान लीजिए इसको, कुछ जो भी आएगा वैल्यू उसको इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, एंड और वाई के रेस्पेक्ट इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल जेड बटे डेल वाई मिलेगा। जो भी फंक्शन दिया होगा उसके अनुसार यहाँ कोई वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी हमारी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, एफ को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, एलिमिनेट एफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की सहायता से किसको एलिमिनेट कर दीजिए, एफ को एलिमिनेट कर दीजिए, आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इन पर क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए और इन पर क्वेश्चन देखिए। चलिए एक्सरसाइज देखिए फर्स्ट, इसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा, एक बार ऊपर पढ़ लीजिए, इसमें पेज नंबर D51 देखिए, पेज नंबर D51 खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऊपर पढ़िए क्या दिया इन्होंने, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। देखिए हमें क्या करना है, इसमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी, किसको एलिमिनेट करके, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। ये रिलेशन दे रखा, तो इससे हमें क्या बनानी है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, किसको एलिमिनेट करके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या क्या है इसमें हमारे, ए और बी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मैंने आपको अभी तरीका बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले से इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट का, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, फर्स्ट का, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। चलिए एक्स और वाई के रेस्पेक्ट इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डेल जेड बटे डेल एक्स मिलेगा, डेल जेड बटे डेल एक्स। चलिए इसको तो कांस्टेंट पढ़ेंगे और इसका करेंगे 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, केवल x प्लस बी बच जाएगा। और तुम्हें ये मालूम ही होगा डेल जेड बटे डेल एक्स किसके बराबर होता है भैया, ये होता है p के बराबर। डेल जेड बटे डेल वाई भी बताया मैंने आपको, डेल जेड बटे डेल वाई किसके बराबर होता है, q के, और डेल 2z बटे डेल एक्स स्क्वायर भी याद ही होगा, p/q/r आएगा फिर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, डेल 2z बटे डेल एक्स डेल वाई किसके बराबर होता है, ये s के बराबर होता है, और डेल 2z बटे डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, ठीक है, t के बराबर होती है। किसके बराबर होती है ये वैल्यू, t के बराबर होती है। इनको भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बता दी थी, ठीक है, p/q/r/s/t ये सब इनके बराबर होते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो चलिए डेल जेड बटे डेल एक्स किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस बी आ जाएगा, x प्लस बी। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, एंड डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट भी करना, y के रेस्पेक्ट भी तो करना, तो डेल जेड बटे कितना आएगा, डेल जेड बटे कितना आएगा, डेल y आएगा। चलिए y प्लस बी होना चाहिए, एक बार देखूँ मैं, हाँ y प्लस बी तो है ही, कितना भाई y प्लस बी है, y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, x प्लस ए बच जाएगा। जब ये y है तो y करो इसको भी, और जब ये x की रेस्पेक्ट करेंगे तो y प्लस बी ना बचेगा, y प्लस बी था ये, और y प्लस बी है ये। चलिए किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, y की रेस्पेक्ट कर रहे, तो y का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और ये बचा क्या, x प्लस ए बचा, और ये किसके बराबर होता है, q के बराबर होता है। q बराबर कितना आ गया, ये x प्लस ए, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इनकी हेल्प से ए और बी को एलिमिनेट करना, तो इसका मान वहाँ रख दीजिए, x प्लस ए की जगह तो q रख दीजिए, और y प्लस बी की जगह
पी रख दीजिए तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा। किन की हेल्प से एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट तो देखिए क्या मिल जाएगा, बोलिए z बराबर, ये तो था हमारा q के बराबर और ये p के बराबर, या z बराबर क्या आ जाएगा, pq आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करिए। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें भी हमें क्या निकालना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। ठीक है, किसको एलिमिनेट करके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन है इसमें, ए और बी। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट कर दीजिए। चलिए पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, फर्स्ट का, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल जेड बटे डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो भैया ए मिलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स ही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे, तो बस ए ही आ जाएगा। और ये डेल जेड बटे डेल एक्स आपको मालूम ही है किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, सेकंड का कर दीजिए, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेल जेड बटे डेल वाई। चलिए वाई के रिस्पेक्ट करिए, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा ये, तो y का 1 और ये बच जाएगा b, और ये भी 0 हो जाएगा, b बच जाएगा, और ये तो q के बराबर होता है, q बराबर कितना आ जाएगा b। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी थर्ड। तो एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, एलिमिनेटिंग a b। ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, a और b को एलिमिनेट कर दीजिए विद the help of equations first, second and third we get। देखिए कैसे एलिमिनेट होंगे, ए की जगह रख दो p और b की जगह रख दो q, ए की जगह p q, तो क्या एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये तो भैया जेड है, जेड बराबर ए का मान बताना कितना, पी, तो पी एक्स आ जाएगा, बी का मान बताना क्यू वाई आ जाएगा, ए बी का मान पी क्यू आ जाएगा, प्लस का है ना, प्लस का कितना, पी क्यू। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड की हेल्प से हमने किसको एलिमिनेट कर दिया, ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमें क्या मिल गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है ये, क्योंकि पी तुम्हें मालूम है क्या होता है, डेल जेड बटे डेल एक्स, और ये डेल जेड बटे डेल वाई, डेल जेड बटे डेल एक्स। तो ये हमने क्या बना दी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए इसको भी नोट करिए, आसान ही क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2 आसान ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए और बी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो किन को एलिमिनेट करना है यहाँ से, ए और बी को एलिमिनेट करना। तो करिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका करिए, फर्स्ट का, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर दीजिए। चलिए पहले डेल जेड बटे डेल एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और जब एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट है, 1 ए बच जाएगा। कितना बच जाएगा, ए, या p बराबर ए कह सकते हैं, p बराबर ए कह सकते हैं। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, सेकंड। अब डिफरेंशिएशन फर्स्ट का ही कर दीजिए दोबारा से, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, चलिए y के रिस्पेक्ट करना आपके, डेल जेड बटे डेल वाई आएगा, डेल जेड बटे डेल वाई, y के रिस्पेक्ट करूँगा तो y का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इनटू ए बच जाएगा, और वो कांस्टेंट का भी 0 हो जाएगा, और ये किसके बराबर जाएगा, q बराबर ए। समीकरण नंबर 3। चलिए एलिमिनेट करिए,
देखिए इन दोनों से एलिमिनेट हो जाएगा, उसमें उसकी पहले वाले की सहायता भी, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों से ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। भैया ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है, तो पी बराबर क्यों आ जाएगा। यदि किसी दो की हेल्प से भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो रहे तो किसी दो की सहायता से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से कह दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से। भैया ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है, तो पी बराबर किसके आ जाएगा, क्यू के आ जाएगा। तो ये ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाले की हेल्प तो बस डिफरेंशिएशन करने के लिए ज़रूरत पड़ी उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी हैं, तो चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका पार्शली। डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर दीजिए पहले। डेल जेड बटे डेल एक्स आएगा, ए बच जाएगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे, और ये तो पी के बराबर होता है, पी बराबर ए आ जाएगा। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का ही कर दीजिए। देखिए जो ये आगे के क्वेश्चंस हैं वैसे तो आप इनको खुद करके देखिए, ठीक है। यदि ना हो तब वीडियो से देखिए, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में आपको मेथड बता दिया, तो पहला क्वेश्चन करने के बाद इस वीडियो से बाकी क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है। यदि ना हो तब वीडियो देखिए, ठीक है, तो उससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करने का, ठीक है। क्वेश्चन करने की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी यदि खुद जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ठीक है। यदि मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तब वीडियो को देखा करो, ठीक है। चलिए फर्स्ट का कर देते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, आपके y के रिस्पेक्ट कर देते हैं। डेल जेड बटे डेल वाई, डेल जेड बटे डेल वाई, इसका तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा भैया, ये ए स्क्वायर इंटू 2y बच जाएगा, और ये तो क्यों के बराबर होता है, क्यों बराबर ए स्क्वायर इंटू 2y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब कभी इन दोनों की हेल्प से ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ए का मान पी है, तो एक जब भी मैं यहाँ रख दूंगा पी रख दूंगा तो ए और बी इसमें नहीं बचेगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड से ए का मान थर्ड में रख दीजिए। तो क्यों बराबर ए का मान पी के बराबर है, तो पी स्क्वायर इंटू 2y, पी स्क्वायर इंटू 2y आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्यू बराबर 2y पी स्क्वायर, 2y पी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है भैया, 2y पी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल जेड बटे डेल एक्स बराबर, एक्स का तो 1 हो जाएगा ना, ए की पावर वाई, बाकी तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो पी के बराबर होता है, पी बराबर ए की पावर वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब सेकंड का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट कर दीजिए। चलिए डेल जेड बटे डेल वाई आएगा, कितना आ जाएगा बोलिए, वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो ए एक्स ए की पावर वाई का, ए की पावर वाई ही आएगा, प्लस 1/2 ए स्क्वायर, ए की पावर 2y का बोलो, ए की पावर 2y इंटू 2, बी का तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये तो क्यों के बराबर है, क्यू बराबर कितना आ जाएगा, x को चलो पहले लिख लो, x इंटू ए की पावर y, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा,
ए स्क्वायर ई की पावर 2y, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ई की पावर y का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ए वाई की जगह p रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से बताइए, सेकंड एंड थर्ड से क्या आ जाएगा बोलिए, q बराबर x, ए ई की पावर y की जगह p रख दीजिए, p रख दिया चलिए यहाँ पे, और इसका p का स्क्वायर आ जाएगा, p का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या एलिमिनेट हो गए यहाँ से, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए ये 5 तक क्वेश्चन हो गए, और भी आगे क्वेश्चन करके देखना, एग्जाम्पल्स करके देखना। ठीक है, तो हो जाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन, तो इनको करके देखिए, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, और हमारा अदर यूट्यूब चैनल भी है, हमारा अदर यूट्यूब चैनल है जितेंद्र कुमार क्लासेस के नाम से। ठीक है, जिसपे 12th का मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, ठीक है, बिल्कुल फ्री कराया गया है, जितेंद्र कुमार क्लासेस के नाम से हमारा अदर यूट्यूब चैनल है फॉर क्लास 12th के लिए। ठीक है, फॉर क्लास 12th के लिए। ठीक है, अभी तो केवल इस पर मैथ्स की क्लास चल रही है, जो कि कंप्लीट कोर्स फ्री कराया जाएगा। जो इसकी लाइव क्लासेस होती हैं, इसकी लाइव क्लास जो होती है 1:15 पे, दोपहर 1:15 पे होती है। ठीक है, तो यदि आपके कोई छोटे भाई बहन है तो आप बता सकते हैं उनको। ठीक है, तो एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे कराया जाएगा। वैसे तो काफ़ी पिछले ईयर भी करा रखा हो, सारा कोर्स करा रखा है, वैसे पिछली वीडियो से भी देख सकते हैं, या लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो लाइव क्लास ले सकते हैं दूसरे चैनल पे हमारे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।